Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. So today we will start our first chapter of English literature of first semester, Anglo-Saxon period और Old English period. सबसे पहले आपने लिटरेचर को चूज़ किया है तो लिटरेचर में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेमेस्टर 1 में सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में क्या है, हम डिफरेंट एजेस को पढ़ेंगे कि लिटरेचर स्टार्ट क्या हो, किस तरह से हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है, सब चीज़ें किस तरह से मूव ऑन हुई हैं। तो सबसे पहले आ जाता है एंग्लो सेक्सन्स। एंग्लो सेक्सन्स को हम कहते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास से बिल्कुल एंशियंट टाइम है जब हमारे पास इंग्लिश का आगाज़ हुआ, इस लिटरेचर को पढ़ा जाने लगा। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि ये देखना है, अच्छा आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आपने लिटरेचर को प्रिपेयर करना है, क्योंकि सब्जेक्ट इस तरह है कि आपके मेजर में यही आपको हेल्प आउट करता है मार्क्स लेने के लिए, तो आपने हमेशा इसमें सेंचुरीज़ याद रखनी है। सेंचुरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो आपने सेंचुरीज़ याद रखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं एंग्लो सेक्सन्स पीरियड क्या है। एंग्लो सेक्सन्स पीरियड जो था, यानी कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड, इंग्लिश का आगाज़ जिस कहाँ से हुआ लिटरेचर का, वो था 7 से लेके 11 सेंचुरी, जो कि तकरीबन 670 से लेके 1100 ईयर्स के दरमियान इसका सारा लाइफ एक्सपेंड करता है। ठीक है, एंग्लो सेक्सन्स बेसिकली थे कौन? यहाँ कहते हैं एंग्लो सेक्सन्स, ये थे हमारे पास एंसेस्टर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि ये ब्रिटिश के लोग थे। एंसेस्टर वही होते हैं जो फोर्स प्रेसिडेंटेंट्स या जो पहले होते हैं लिटरेचर में। तो लिटरेचर में सबसे पहले हमारे पास जो आए थे वो कौन थे? एंग्लो सेक्सन्स। बेसिकली ये ब्रिटिश थे। ये कहाँ से आए थे? ये स्वीडन और डेनमार्क से आए थे, यानी ये कुछ लोग थे, कुछ लोगों का ग्रुप था जो स्वीडन और डेनमार्क से आया था, और फिर उन्होंने आके इंग्लैंड की एक जगह को ऑक्यूपाई कर लिया था, उस पर कब्ज़ा कर लिया था, और इसलिए इंग्लैंड से इसका नाम एंग्लो और इनका अपने इनके ग्रुप का नाम सेक्सन्स है, तो इसलिए हम इसको एंग्लो सेक्सन्स का नाम देते हैं। तो इन शॉर्ट एंग्लो सेक्सन्स क्या हैं? ये एंसेस्टर हैं इंग्लिश लिटरेचर के, ब्रिटिश कहलाए जाते हैं, इंग्लिश ब्रिटिश कहते हैं। ठीक है, तो ये स्वीडन और डेनमार्क से आए थे, इंग्लैंड की लैंड को उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, और देन एंग्लो सेक्सन्स के नाम से ये जाने जाते थे। इसके अलावा इस इनका जो लाइफ टाइम था, पूरा पीरियड था, उसे हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। ठीक हो गया। इस एज के सबसे पहले हम फीचर्स देखेंगे। फीचर्स में क्या कहता है, अब जो जो एंग्लो सेक्सन्स थे, वो लोग जो आए थे, उनमें खूबियाँ क्या क्या थी? कुछ खूबियों की बिना पर ही फिर उन्होंने लिटरेचर का आगाज़ किया था। वो क्या थी? सबसे पहले देवर फियरलेस, एडवेंचरस, ब्रेव एंड हंटर्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइब्स एंड फाइटर्स। बेखौफ थे और बहादुर थे, एडवेंचर करना, और ये इनको चीज़ें बहुत पसंद थी, शिकार किया करते थे काफ़िलों की सूरत में, और फाइटर्स भी थे, जंगजू भी थे। और ये यानी कि ये एक डिटर्मिनेशन की सारी सिंबल्स हैं कि वो कितने डिटर्मिन्ड थे। और बेसिकली मेन आप पॉइंट देखो, मैन हैज़ द पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल वो होता है ऐसी सोसाइटी, ऐसा माशरा जिसमें आदमियों की ज़्यादा पावर, आदमी मैन जो हैं वो डोमिनेंट होते हैं, यानी कि उन्हीं के हुक्म हैं, उन्हीं की सारी बातें मानी जाएंगी, यानी कि आदमियों को औरतों की निस्बत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये इसलिए इनका कहा गया है कि इतने एडवेंचरस भी तभी थे क्योंकि पैट्रियार्किकल सोसाइटी थी हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा वो क्या किया करते थे अपने दौर में? वो अपने गाने गाया करते थे, सैंग सॉन्ग एट देयर फीस्ट, अपने त्योहारों पे। उनके त्यौहार कैसे होते थे? चूँकि ये इस तरह के फाइटर्स वगैरह थे, तो अपनी बैटल्स, जंगों के बारे में, अपने गॉड्स, अपने मुख्तलिफ खुदा बनाए हुए थे उन्होंने, खुदाओं के बारे में, एंसेस्ट्रल हीरोज़ और इनके पहले के जो हीरो रह चुके हैं कहानियों के, नज़मिया कहानियों के जो हीरोज़ होते थे, उनके बारे में ना अपने त्योहारों पे गाने गाया करते थे। इसके अलावा वो कौन थे? बार्ड्स भी थे, यानी कि शायर भी थे, शायरी भी किया करते थे। अब इनके सॉन्ग्स की बात करें तो ज़्यादातर जो सॉन्ग हैं वो इनके रिलीजियस होते थे, यानी कि उनके मज़हबी, उनके मज़हब के मुताबिक, उनके खुदाओं के मुताबिक। वॉर्स होती थी इनके अंदर, जंगों के बारे में और एग्रीकल्चर वगैरह का डिस्कशन की जाती थी। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने देख लिया कि एंग्लो सेक्सन्स क्या थे, कौन लोग थे, कहाँ से आए थे और थे क्या। अब इन्होंने आके हमारे पास जो है वो लिटरेचर का आगाज़ किया। तो याद रखना कि एंशियंट फॉर्म ऑफ पोइट्री, यानी कि बहुत कदीम जो पोइट्री है, वो एंग्लो सेक्सन्स में ही हमारे पास स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास हमें बहुत कम मिलता है, एंग्लो सेक्सन्स की नहीं मिलती पोइट्री, क्योंकि बहुत पुराना टाइम था, तो बहुत सी जो पोइट्री का इसका हिस्सा है या बहुत सी शायरी जो हमें नहीं मिली आज, वो लॉस्ट हो चुकी है, लेकिन कुछ फ्रेगमेंट्स अभी भी अवेलेबल हैं। लाइक क्या? जैसे कि विडसिथ है, एक इनकी पोइम फॉल ऑफ एंजल्स है, बियोवुल्फ है। ठीक है, और इनमें जो बियोवुल्फ है वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सब बड़ी इंपॉर्टेंट पोइम
कंसीडर की जाती है। ठीक हो गया। तो ये है कि सबसे पहले एंशियंट फॉर्म ऑफ पोइट्री कहाँ थी, आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। एंशियंट फॉर्म ऑफ पोइट्री एंग्लो सैक्सन्स में थी। अब मैंने कहा कि फॉल ऑफ एंजल्स था, वर्ड्सवर्थ थी, बियोवुल्फ थी, इस तरह की पोइम्स थी, और यही हमें थोड़े बहुत फ्रेगमेंट्स मिले हैं। बाकी जितनी पोइट्री थी वो उसके हमें कोई आसार, मतलब कुछ सब कुछ लॉस्ट हो चुका है। तो बियोवुल्फ क्या थी, इतनी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या किया गया है बेसिकली, ये टेल है, एक कहानी है ऑफ एडवेंचर्स ऑफ बियोवुल्फ, द हीरो, चैम्पियन एंड द स्लेयर ऑफ मॉन्स्टर। बियोवुल्फ की और एक चैम्पियन है जो हीरो है, और स्लेयर ऑफ मॉन्स्टर, इन तीनों के दरमियान जो है वो एक एडवेंचर की कहानी बयान की गई है, और बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, आपकी हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर में फर्स्ट सेमेस्टर में जो बुक है उसमें अगर आप इतना ही रेफरेंस दे दें कि बियोवुल्फ, इट इज़ अ टेल ऑफ एडवेंचर्स ऑफ बियोवुल्फ, द हीरो, चैम्पियन एंड द स्लेयर ऑफ मॉन्स्टर, देन इट्स एनफ। ठीक हो गया। अगर आप फिर लिखना चाहें तो इसकी कोई कॉट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये काफ़ी है। नेक्स्ट आ जाता है कि इनकी पहले पोइट्री का डिस्कस किया, उसके बाद क्या था, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस कर लिया था इसको, यानी क्रिश्चियनिटी क्या था, ये क्रिश्चियन बन गए थे, उनको इन्होंने जो है वो अडॉप्ट कर लिया था उस मज़हब को। तो पीपल बिकेम रिलीजियस, इस तरह में क्या हो गया कि लोग क्या हो गए, ज़रा मजहबी हो गए। उनका मज़हब क्या था कि यही क्रिश्चियन को यानी ईसाईयत को ज़्यादा मानने लगे। ठीक है, तो ये हम सारा लाइन वाइज देख रहे हैं। अब जैसे कि पोइट्री इनके रिलीजियस बेसिस पे आ चुकी है, यानी कि अब जो ये लोग शायरी करते हैं वो सारी क्या है, मजहबी है। तो फिर अब मजहबी शायरी करने के लिए पोइट भी कौन से थे, रिलीजियस थे। रिलीजियस पोइट्स दो हैं हमारे पास, कैडमन और साइनवुल्फ। कैडमन का जो मेन वर्क है वो आपके पास है स्टोरी ऑफ द फेट ऑफ मैन, एंड साइनवुल्फ का जो मेजर वर्क है वो है पोइम इज़, उसकी जो मेजर पोइम है वो है क्राइस्ट। ठीक है। अच्छा, आप ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो आप अगर किसी पोइट का या किसी भी चीज़ का नाम लेते हैं तो कि यानी कैडमन एंड साइनवुल्फ क्या हैं, पोइट्री हैं, प्रोज है, क्या है, इसमें किसको डिस्क्राइब किया गया है, आपने सब बताना है। आपने हमेशा पोइट का नाम, उसकी बताई गई पोइम या जो भी पोइट्री आप बताते हैं वो, और फिर उसमें बताया क्या हुआ, चाहे इन शॉर्ट आप एक लाइन में इस तरह से डिस्क्राइब करें ये, और सेंचुरी ये आपने लाजमी बतानी है। ये कुछ टिप्स हैं जो कि आपको पेपर में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके लिए पेपर प्रेजेंटेशन पे और किस तरह से लिटरेचर में बेस्ट मार्क्स गेन किए जा सकते हैं इंशाल्लाह इससे भी वीडियो अपलोड की जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट देखें फिर जो पोइट्री थी इनकी नॉर्मन्स पोइट्री से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। नॉर्मन्स क्या थे, अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, एंग्लो सैक्सन्स के बाद एंग्लो नॉर्मन्स आएंगे। पर इनकी देखते हैं कि क्या है, पोइट्री ऑफ टर्न थी। पीपल जो हैं लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, पुरअज़म थे, और ज़्यादातर अपनी लाइफ जो है मूडी यानी कि उदासी में, अपने ही मूड में, मेलनखली में और फिर गुस्से में होते थे। विद इंड्योरेंस एंड फाइडेलिटी, चीज़ों को बर्दाश्त किया करते थे, इन्हें गुस्सा आ जाता था, लेकिन ज़्यादातर अपना वक्त सुकून और उदासी में और खामोश एरिया इलाके में मतलब गुजारा करते थे। तो ये इनकी एक नेचर आ जाती है कि इनकी पोइट्री भी फिर इन्हीं चीज़ों पर बेस करती है। ठीक हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है प्रोज़। अब चूँकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में हम देखेंगे प्रोज़ को। प्रोज़ क्या है, याद रखिएगा कि बिगिनिंग ऑफ प्रोज़ इज़ इन एंग्लो सैक्सन्स पीरियड, यानी कि प्रोज़ की जो स्टार्टिंग है उसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है, एंग्लो सैक्सन्स पीरियड में हुई है। तो सबसे पहले क्रॉनिकल्स लिखी जाती थी, क्रॉनिकल्स थ्रू अल्फ्रेड लैटिन इन इंग्लिश। एल्फर्ड्स ने लैटिन क्रॉनिकल वो होती हैं जिसमें मुख्तलिफ कहानियाँ लिखी जाती हैं, कुछ रिलीजियस बेस होती हैं और हिस्ट्री बेस होती हैं, वो क्रॉनिकल्स होती हैं। तो सबसे पहले एल्फ्रेड ने अब खुद नहीं लिखी बल्कि क्या किया था, लैटिन की क्रॉनिकल को पकड़ा और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था, और इस तरह से यहाँ से प्रोज की जो है वो बिगनिंग हो चुकी थी। इसके बाद इस एरा में किंग कौन कौन से थे, तो बेसिकली 2 पायनियर्स थे, 2 मेन किंग थे हमारे पास, एक है वेसिक्स और एक है एल्फ्रेड द ग्रेट। वेसिक्स क्या थे, वेसिक्स हमारे पास ग्लोरियस किंग थे जो क्या करते थे, बहुत सारी क्रॉनिकल्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया करते थे। और एल्फ्रेड द ग्रेट कौन से थे, ज़्यादातर सरमन लिखा करते थे, यानी खुतबा या इस तरह की बात, सरमन लिखा करते थे पोइटिक प्रोज में, कि एज आ पोइट्री फॉर्म भी थी लेकिन प्रोज भी था। आपको पोइट्री और प्रोज में डिफरेंस करना चाहिए। पोइट्री तो एक शायरी होती है, जैसे लाइक पोइम्स आप पढ़ के आए हैं पीछे इंटर में, और प्रोज क्या होता है, इट्स लाइक अ शॉर्ट स्टोरी और पूरा एक चैप्टर की तरह। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 2 पायनियर्स हैं हमारे पास, वेसिक्स एंड एल्फ्रेड द ग्रेट, और इनके मेन वर्क ये हैं। अब बेसिकली यहाँ पे मेन रोल आएगा एल्फ्रेड द ग्रेट का। एल्फ्रेड द ग्रेट वो है जिस तक आके हमारे पास ये फिर एरा जो है वो ख़त्म हो जाता है और एंग्लो नॉर्मन स्टार्ट। अच्छा, क्या होता है, एल्फ्रेड द ग्रेट जो हैं ये हमारे पास किंग हैं इस ज़माने के। इन्होंने 1066 तक रूल किया यहाँ पर, यानी कि इन्होंने इंग्लैंड जो ऑक्यूपाई की थी लैंड ज़मीन, उन्होंने इंग्लैंड पे 1066 तक हुकूमत की।
उसके बाद एंग्लो सेक्सन्स का जो लास्ट किंग था हैरल्ड ने क्या किया, डिफीटेड बाय विलियम द कॉन्कर ऑफ नॉर्मैंडी एट द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। हुआ क्या, एल्फ्रेड द ग्रेट का जो पूरा ज़माना था, पूरी हुकूमत 1066 तक रही, और एंग्लो सेक्सन्स का जो आखिरी हमारे पास किंग था वो कौन था, हैरल्ड। तो हैरल्ड को जब इनकी लड़ाई हुई तो हैरल्ड को उसने विलियम द कॉन्कर ऑफ नॉर्मैंडी, आपने नाम याद रखना है, बैटल ऑफ हेस्टिंग एक जगह है, बैटल जंग यानी हेस्टिंग की जंग में विलियम द कॉन्कर ऑफ नॉर्मैंडी ने हैरल्ड को शिकस्त दे दी। अब यहाँ से हैरल्ड क्योंकि सेक्सन ज़माने का था तो वो मर गया, उसकी डेथ हो गई, और फिर आगे हमारे पास नेक्स्ट एरा जो होता है वो एंग्लो नॉर्मन्स स्टार्ट हो जाता है। ओके तो देन आपने देखा कि इस तरह से हमारे पास एंग्लो सेक्सन्स पीरियड कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर आकर ख़त्म हो गया। लेकिन अब यहाँ तक हिस्ट्री कंप्लीट होगी फर्स्ट टॉपिक की। इसमें कुछ बातें हैं जो देखी जाएंगी कि बेसिकली एंग्लो सेक्सन्स की लाइफ कैसी थी, क्योंकि आपने जब भी हिस्ट्री पढ़नी है आपने चीज़ों का एनालिसिस भी करना है कि चीज़ें किस तरह से क्या काम यहाँ पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे एनालिसिस के लिए जो मेन हमारे पास पॉइंट आता है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लाइफ ऑफ सेक्सन्स इन द प्रिंसिपल्स और करैक्टरिस्टिक्स। ये क्या इसके प्रिंसिपल, सबसे पहले ये था सेक्सन्स क्या थे, लव ऑफ पर्सनल फ्रीडम यानी ख़ुद आज़ाद मुख्तार, यानी कि यानी आज़ादी पसंद लोग थे कि यानी ख़ुद कुछ भी करें, पर्सनल फ्रीडम है, आज़ादी है, हर बंदे को अपनी इनफरादी आज़ादी हासिल है, वो कुछ भी कर सकता है। दूसरा था रिस्पॉन्सिवनेस टू नेचर एंड रिलीजन, जो वो काम करते हैं उन्हें नेचर को और अपने रिलीजन यानी अपने मज़हब को उसके लिए क्या करना है, जवाबदेह हैं, उनसे बहुत हमदर्दी है। नेक्स्ट है लव फॉर वुमेनहुड, जो औरतों के लिए बहुत मोहब्बत दिखाई गई है, उनके लिए बहुत लीनियंसी दिखाई गई, उन पर सख्त, नो डाउट कि पैट्रियार्कल सोसाइटी थी लेकिन औरतों के मामले में भी नरम मजाजी रखी गई। नेक्स्ट स्ट्रगल फॉर ग्लोरी, शान और शौकत के लिए, अपने इरा को मज़ीद बढ़ाने के लिए तो स्ट्रगल की गई, वो थी इसमें। फुल ऑफ इमोशंस एंड इंस्पिरेशंस, नए नए जज्बे थे और नई इनोवेशंस थी इस ज़माने में आई। एंड सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, मैंने बताया था ना आपको कि ये ज़्यादातर क्या किया करते थे, अपनी रज़मियाँ कहानियाँ वगैरह लिखा करते थे, शायरी किया करते थे। तो याद रखिए हमेशा जब ये विक्ट्री अपनी, जब भी ये जीता करते थे किसी जंग में, तो उसके बारे में उसको सेलिब्रेट करते थे कि अपनी विक्ट्री को, अपनी जीत को, उनके अपनी सक्सेस को उनके सेलिब्रेट किया करते थे। इसी तरह ये सेलिब्रेशन ऑफ नेचर भी करते थे। इस टॉपिक को मैं एंड करूँगी एक इम्पॉर्टेंट कोट से जो कि आप पेपर में लिख सकते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो वाकई बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं कि बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। मैंने आपको बताया था कि इसमें पोइट्री स्टार्ट हुई थी और पोइट्री में बहुत सा हिस्सा खो गया, लेकिन हमें बियोवुल्फ मिल गई जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बियोवुल्फ की कुछ लाइंस लेके आप ये टॉपिक एंड भी कर सकते हैं पेपर में भी। क्या है वो, म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स वेयर द हीरो सेट, the glee would rang a song uprose when Hrothgar's scope gave the hall good cheer। ठीक हो गया, ये आप इसको कोट कर लेंगे अच्छे तरीके से और आपका जो है वो बेस्टली ये टॉपिक सारा प्रिपेयर हो जाएगा। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी एंग्लो सेक्सन्स पीरियड की। इसके अलावा अगर इस टॉपिक में रिलेटेड कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपका जवाब दिया जाएगा। आप हमारी वीडियोस देखते रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको शायद नीचे नज़र भी आ रहा है, एंग्लो नॉर्मन्स यानी मिडल इंग्लिश पीरियड के ऊपर अपलोड की जाएगी इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।